हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स विद वन एडसेंस अकाउंट। तो दोस्तों, आज वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ कनेक्ट करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और उसके रिस्क क्या क्या रहने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट वीडियो ये रहने वाला है। ठीक है, इसमें मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस टॉपिक मैंने अभी तक वीडियो बनाया भी नहीं था, तो मैंने इस टॉपिक पर इसलिए ये एक कंप्लीट वीडियो बनाया। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहे ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक और कमेंट मिला जिसके अंदर ये पूछा हुआ था कि मतलब अगर 3 यूट्यूब चैनल को एक गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे क्या कोई बड़ा रिस्क हो सकता है, या फिर इससे जो हमारा CTR है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है कि नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था उस कमेंट में। ठीक है, अब यार ये पढ़ के मुझे फिर से फील हुआ कि आज के डेट में भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। मतलब इस चीज को लेकर काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअल में CTR जो है, और या फिर हमारी जो अर्निंग होती है, या फिर हमारे एडसेंस अकाउंट को या फिर हमारे चैनल को किसी तरह का कोई नुकसान होता है कि नहीं होता अगर हम मल्टीपल यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस कनेक्ट करते हैं। और अगर अलग अलग यूट्यूब चैनल को अलग अलग एडसेंस कनेक्ट करें तो तब क्या इश्यूज आते हैं, तब क्या प्रॉब्लम्स आती है, या फिर उससे क्या फायदा होता है। इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि एक एडसेंस अकाउंट के साथ मल्टीपल यूट्यूब चैनल, मतलब 2, 3, 4, 5, 10 यूट्यूब चैनल को अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला फायदा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि आप अगर एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो वो पहले तो मोनेटाइज होता है। ठीक है, 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर सब कनेक्ट मतलब कंप्लीट होने के बाद वो मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद क्या होता है, इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है कि हम हर महीने $100 उसके थ्रू बना पाए। ठीक है, सीधी सी बात है यार, नया चैनल है, नया चैनल पे अगर वायरल नहीं होता है तब तो इतने व्यूज नहीं आते कि वो $100 बना दे कि महीने में। काफी सारे लोग ये बात अच्छी तरीके से समझते होंगे, ये वीडियो जो देख रहे हैं उनके मुश्किल से $30, $40, $50, $60 तक कुछ बन पाते होंगे एक महीने में चैनल मोनेटाइज होते हैं अगले 1 साल तक। उसके बाद तब तक अगर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं तो वो एक अलग बात है कि उसके बाद हर महीने $100 इजिली बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं बन पाते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में ये सोच आती है कि यार क्यों ना एक और यूट्यूब चैनल बनाया जाए, उसको भी मोनेटाइज कर दें और उन दोनों यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस के साथ कनेक्ट कर लें, ताकि क्या होगा, $50 उसमें से आएंगे, $50 इसमें से आएंगे, $100 कंप्लीट हो जाएंगे और हमें हर महीने एक पेमेंट मिलेगा। और वो एक बहुत बड़ी बात होती है, हर महीने भले $100 मिले लेकिन मिलना। एक होता है कि जीरो, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, और एक होता है कि 2 चैनल मिला के $100 यानी कि ₹7500। ठीक है, अब 0 से ₹7500 बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, मान लो हो सकता है आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आप कोई दूसरा काम कर भी रहे होंगे तो एक ₹7500 का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। और अगर आप कोई काम नहीं करते, मतलब आपको 0 आपकी अर्निंग हो रही है, तो 0 से 7500 जाना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि ₹7500 कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी 0 से 7-7.5 तक अगर कमा पाते हैं तो एक बड़ी बात होती है। तो ऐसे में अगर हम 2 चैनल क्रिएट कर दें और एक एडसेंस अकाउंट के साथ ज्वाइन कर लें तो दोनों चैनल का पैसा एक एडसेंस में आएगा, और उस एडसेंस में पर्टिकुलर उस एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाएंगे और हमें पेमेंट मिल जाएगा। अब एक एडसेंस का मतलब होता है एक बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि अगर एक एडसेंस है तो एक ही बैंक अकाउंट रहेगा, और उस एक बैंक अकाउंट में 2 चैनल से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो 2 चैनल में जब तक $100 नहीं होगा हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। तो $100 करने के लिए इजी तरीका ये है, मल्टीपल चैनल को एक एडसेंस के साथ ज्वाइन कर लो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, आप उसको एक एडसेंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक बार जब हो जाता है तो आपको पेमेंट तो जल्दी जल्दी मिल जाएगी। अब आती बात रिस्क की, जो कि उस क्वेश्चन में जो भी मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब उसके अंदर दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे। तो गाइज ऐसा है कि यार देखो, रिस्क फैक्टर तब तक नहीं है जब तक आप या यूट्यूब कोई गलती ना करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी तरफ से क्या गलती होगी कि अगर आपने मान लो कि कोई एक ऐसा वीडियो बना दिया जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, कॉपीराइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात करते हैं। कॉपीराइट तो देखो एक अलग चीज होती है, 2-3 कॉपीराइट स्ट्राइक जब आती है तब जाके कोई इश्यू आता है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जो कि एक आने से ही मोनेटाइजेशन बंद होती है, तो वो एक्चुअल में क्या है, अगर आपने एक चैनल पे अच्छा खासा काम कर रहे हो, वो चैनल आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे रहा है,
आपने एक और दूसरा चैनल क्रिएट किया जो आपको ज़्यादा पैसा कमा के नहीं देता है, लेकिन उस चैनल में आपने कोई एक ऐसा वीडियो डाल दिया जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, दोनों चैनल की मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी। ये रिस्क है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा करने से ये सीटीआर वगैरह आप भूल जाओ, सीटीआर कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीटीआर एक्चुअल में एक फैक्टर हुआ करता था, अगर 2, 5, 10 दिनों के लिए आपका क्या है कि जो सीटीआर है वो 25%, 50% के ऊपर रहता है, ठीक है, तब जाके एक रिस्क बनता है। 10% के नीचे रहने पे कोई रिस्क नहीं है। और आज की डेट में हम सीटीआर चेक भी नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम चेक ही नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में सोचना ही क्यों यार, टेंशन लेना ही क्यों उस चीज़ के बारे में। तो हमको उस चीज़ को देखना है जो हम देख सकते हैं, जो हमारे पास एक इश्यू है। ये इश्यू है कि अगर हम एक चैनल पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, दूसरे चैनल पे गलती से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, तो दोनों चैनल की मोनेटाइजेशन यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अब ये सुन के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो आपको जो चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटने का एक टाइम पीरियड होता है, वो हट जाते ही आपका चैनल वापस नॉर्मल हो जाएगा और मोनेटाइजेशन वापस ऑन हो जाएगी। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपको इस चीज़ का जरूर देखना पड़ेगा कि यार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आती है तो मोनेटाइजेशन एक बार बंद होगा, ठीक है। तो उस स्ट्राइक को हटने तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये एक रिस्क हो सकता है। अगर आप इस रिस्क से बचना जानते हो, मतलब बचोगे तो कैसे यार, ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा वीडियो मत बनाओ जिसमें कुछ भी गलत चीज हो। देखो आपको पता है क्या गलत चीज है। अगर आप कोई 50,000 की चीज, कोई ऑनलाइन कोई 50,000 की चीज मिल रही है, ठीक है, आप उसको ये बता रहे हो कि उसको फ्री में कैसे ले, तो गलत है ना यार। किसी का 50,000 रुपए की चीज है वो आप किसी को फ्री में देने का तरीका कैसे बता सकते हो, गलत है ना। तो ऐसी चीजें नहीं बनानी है आपको, ऐसे वीडियोस नहीं बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है। बाकी आपको पता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी वीडियो में किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना, खासकर बच्चों से तो दूर ही रहो। अपने वीडियो में जितना हो सके बच्चों को मत लेके आओ, क्योंकि अगर मान लो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना भी आए तो वीडियो मेड फॉर किड्स बन के आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। तो बच्चों को तो दूर ही रखो अपने वीडियो से, ये सबसे जरूरी चीज है। तो ये बहुत ही रिस्की है बच्चों को रखना। तो अब ये चीजें आपको, इन सब चीजों का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लोगे। वो हमें पता होता है क्या गलत होता है क्या सही होता है, हमें पता है, ठीक है। मेहनत करके पैसा कमाना सही चीज है, पैसों को शॉर्टकट में लेके आना गलत चीज है। तो यूट्यूब की गाइडलाइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें ये सब चीजें जानने के लिए। हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर आप व्यूज के लिए कोई गलत चीज जैसे ही बनाने जा रहे हो तो रुक जाओ, उसको मत बनाओ, ठीक है। इस तरीके से आप सेफ रह सकते हो। फिर क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी तो किस्मत होता है कि यूट्यूब के किसी गलती की वजह से भी हमको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है। यूट्यूब को चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसी भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे तरफ से कुछ गलती ना हो ये हम ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो आप जितने चाहे उतने यूट्यूब चैनल को अपने एक एड के साथ अकाउंट के साथ आप बना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग एडसेंस का अलग अलग यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट करने से क्या फायदा होता है गाइज, यहाँ पर फायदा वही है, एक चैनल में अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो दूसरे चैनल से पैसा आ रहा है, ठीक है। ये बात है। अगर आप एक एडसेंस के साथ एक ही चैनल को कनेक्ट करते हो और अगले चैनल के लिए अगला एडसेंस, अगले चैनल के लिए अगला एडसेंस क्रिएट करते हो, अब यहाँ पर आप सोच रहे हो इतने एडसेंस कैसे क्रिएट करें गाइज, फैमिली मेंबर्स का करना पड़ेगा, अपना खुद का सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स का अगर आप अलग अलग एडसेंस क्रिएट करते हो और अलग अलग यूट्यूब चैनल से कनेक्ट करते हो तो आप उसे ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ होती है कि 18 साल से ऊपर के फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड सबकी रिक्वायरमेंट होती है। आखिर आज स्टेट में आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैन कार्ड जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप अलग अलग लोगों का एडसेंस क्रिएट कर सकते हो जिनकी साल उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर हो, और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसे भेज सकते हो। और वो बैंक अकाउंट में जो क्रिएट करो आप ही बनाओ उस बैंक अकाउंट, उसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आप ही कराओ, उस बैंक अकाउंट के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखो, ठीक है। बस अकाउंट किसी दूसरे के नाम पे होगा, सारा सब कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ज्यादा सेफ रखेगा। मान लो कि आपके कोई चाचा मामा कोई है, वो कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं, कहीं भी रहते होंगे, आप उनको अपने एरिया में बुलाओ, अपने एरिया में एक बैंक अकाउंट खुलवाओ, उनको पैसा उस बैंक अकाउंट में जो मिनिमम डिपॉजिट कराना होता है वो आप कराओ, ठीक है। और उसको जो आपको पूरा जो एक फोल्डर मिलता है, यानी कि जिसमें चेक बुक, पासबुक, ठीक है, ये सारी चीजें, डेबिट कार्ड वगैरह होता है, वो सब कुछ अपने पास रखो, ठीक है। उनको सिर्फ एक अकाउंट में आके उनको सिर्फ अपना साइन करके जाना है, और कुछ भी उन्हें करना नहीं होता है। आप इस तरीके से चीज को कर सकते हो। ये एक बहुत ही प्रॉपर सोल्यूशन होता है इस चीज को करने का, ठीक है। काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में दिमाग नहीं लगाया। लोग सोचते हो कि यार मेरे घर में 3 ही मेंबर है, मैं आप क्या करूँ, चौथा एडसेंस कहाँ से बनाऊँ, मेरे घर में भी 3 ही मेंबर है, ठीक है। तो
वही चीज़ होती है कि आप इस तरीके के टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एडसेंस के साथ अगर आप मल्टीपल चैनल्स को कनेक्ट कर लेते हो तो आपकी अर्निंग जल्दी होगी, जो मतलब हर महीने जो पेमेंट आता है वो जल्दी आएगा। तो ये चीज़ का भी आप देख सकते हो। आप कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कोई गलत वीडियोस तो नहीं बना रहे हो, आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है अब कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछे, मैं हो सकता है उसका रिप्लाई ना करूँ या फिर रिप्लाई कर भी दूँ, या फिर हो सकता है उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ। तो आप उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कमेंट के आंसर के फॉर्म में मिले या फिर हो सकता है आपको दोनों फॉर्म में मिल जाए। मैं कमेंट का भी रिप्लाई कर ही देता हूँ अक्सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आते, सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आते। मुश्किल से मेरे पास 15-20 कमेंट्स आए हुए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया। अगर कोई 1 या 2 जने मुझे कमेंट करके पूछे तो मैं वीडियोस नहीं बनाता उस टॉपिक पे, मैं उनका रिप्लाई ही कर देता हूँ। ठीक है, और कभी कभी तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि और भी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, फायदा ही होगा अगर कुछ होता है, क्योंकि कुछ भी एक नॉलेज गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि अच्छी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कर दिया हो तो वापस मत करना, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।